हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी एक्सरसाइज। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ओके, और इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। किसका है? इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए ओके, हम अपने एमसीक्यूज को स्टार्ट कर। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे पास, उसको पढ़ लेते हैं हम। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निर्धारित किसके पास निर्धारित होता है? सार्वजनिक मतलब सभी जनों का, ठीक है। सार्वजनिक मतलब सभी जनों का, ठीक है। सभी जन मतलब सभी जन। अब सभी जन को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन से, ओके। अब दोस्तों जो सभी जन होते हैं वो सरकार से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? सरकार से, गवर्नमेंट से, ठीक है। गवर्नमेंट से कनेक्टेड होते हैं। अब गवर्नमेंट इसमें ऑप्शन कहाँ है? दूसरा वाला ऑप्शन है, तो वही सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा वाला, ठीक है, सरकार। और दूसरा ऑप्शन क्या है? निजी स्वामित्व। गवर्नमेंट का है यार, सभी लोगों का है, सिर्फ एक जन का थोड़ी ना है। सिर्फ एक जन का होता तो हम निजी स्वामित्व बोलते, तो इसको काट दो। गवर्नमेंट का तो है ही, इसको ऑप्शन आपको पता चल गया, आंसर सही है। और तीसरा क्या है? सरकार और निजी हाथों में। निजी हाथों में नहीं होता, सिर्फ सरकार में होता है, ठीक है, तो ये भी गलत। और उपरोक्त में से किसी के पास नहीं है, सरकार के पास है, तो ये भी गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा, ठीक है। जिसमें सेवा की बात हो उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। बैंकिंग, ठीक है। मधुमक्खी पालन सेवा नहीं है। अध्यापन, हाँ ये तो अध्यापन भी आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसी कॉल सेंटर में काम करना, अगर नहीं आती है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन जो मैंने सही बताए थे वो गलत हो गया, और बचा जो आपका मधुमक्खी पालन बचा है वो सही हो जाएगा। क्या? मैं भी सोचूं तीन ऑप्शन कैसे सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मधुमक्खी पालन हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका, ओके। दूसरा वाला इसमें भी क्यों? देखिए, बैंकिंग हो नहीं सकती, अध्यापन हो नहीं सकता, अब कॉल सेंटर में काम, ये तीनों सेवाएं हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन सेवा नहीं है, ठीक है। नहीं इसमें लिखा था, मैंने वो नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इस बार आता पूछ रहा है, और आता में संचार, ठीक है, संचार। तीसरा ऑप्शन संचार सही हो जाएगा। कृषि नहीं आता है, कृषि में काम होता है यार, इसमें दुग्ध उत्पादन कृषि का भाग है, तो ये भी नहीं आता है। वानिकी भी नहीं आती, संचार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्प बेरोजगारी का क्या अर्थ है? ऐसी स्थिति में जहाँ लोग बेरोजगार हैं, रोजगार में हैं परंतु कम वेतन कमा रहे हैं, रोजगार में है परंतु उत्पादन शून्य है, थोड़े समय के लिए बेरोजगार हैं। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो सभी लगभग यार सही दिखते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन को अगर हम छोड़ते हैं तो जो ये वाला है, कौन सा? बेरोजगार, क्योंकि अल्प बेरोजगारी है, पूरी बेरोजगारी नहीं है, ठीक है। तो एक ऑप्शन उन्होंने कट किया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? रोजगार में है परंतु कम वेतन कमा रहे हैं। अगर कम वेतन कमा रहे हैं तो ये बेरोजगार क्यों लिखा है यहाँ पर? रोजगार तो लिखे जाते हैं, कम वेतन कमाया ज़्यादा वेतन, रोजगार तो रोजगार, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रोजगार में है परंतु उत्पादन शून्य है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं एक बार के लिए शायद आंसर सही हो जाए, थोड़े समय के लिए बेरोजगार, ये भी आंसर सही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर, क्या कौन सा सही होगा वो आपको बता दूं मैं। आंसर इसमें सही होगा थर्ड वाला, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर येलो कलर साफ नहीं दिख रहा होगा, अब देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? थोड़े समय के लिए जो बेरोजगार होते हैं उन्हें हम अल्प बेरोजगारी ना कहकर हम उन्हें मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। तो इसमें रोजगार में है परंतु उत्पादन शून्य है, इसका मैं अगर बताऊँ एग्जाम्पल, तो उसका एग्जाम्पल देखिएगा। क्या है एग्जाम्पल? जो यार आपको वो होता है, जो दुकान होती है, ठीक है, दुकान में अगर एक व्यक्ति से काम चल रहा है और उस दुकान में दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, जब एक व्यक्ति से काम चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति है वो उत्पादन शून्य कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? उत्पादन शून्य कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में सवेतन छुट्टी का प्रावधान है? तो इसका आंसर आपका होगा संगठित क्षेत्र। कौन से? संगठित क्षेत्र। ओके, संगठित क्षेत्र के इसका आंसर होगा। क्यों होगा वो देख लीजिए। संगठित क्षेत्र का इसका आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन क्या दिए? असंगठित क्षेत्र। देखिए कोई असंगठित क्षेत्र जो होता है वो सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है, और जो संगठित क्षेत्र होता है वो सरकार के नियंत्रण में होता है, ठीक है, सरकार के नियंत्रण में होता है। तो इधर देखिएगा भाई, जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होगा, जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होगा
तो उसमें सवेतन छुट्टी का प्रावधान नहीं होगा। जो प्राइवेट जॉब्स होती है उसमें सवेतन छुट्टी का प्रावधान नहीं होता, ठीक है। संगठित क्षेत्र मतलब जो सरकारी है उसमें होता है, ठीक है। तो ऑप्शन का आप दूसरा सही हो गया ग्रामीण क्षेत्र। इसमें भी कोई सरकारी बात नहीं हो रही है, सरकारी में ही मिलता है। इनमें से कोई नहीं, संगठित क्षेत्र का आंसर है आपका, तो इसमें से कोई आंसर काट दो, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पढ़ लेते हैं सभी क्रियाकलापों को। पहला क्या कह रहा है आपका? पहला देखिए, यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है। द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र इस सेवाएं उत्पन्न करता है, ठीक है। जो तृतीय क्षेत्र है वो सेवाएं उत्पन्न करता है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। क्या? दूसरा वाला। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन द्वारा उत्पादित किया, ये प्रथम, ये कौन सा है? ये प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र इनमें अंतर्गत कृषि एवं वन डेयरी, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो नीचे के दोनों ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र के हैं और ऊपर का ऑप्शन तृतीय क्षेत्र का है। तो बचा कौन? द्वितीय वाला, यही है, ठीक है। सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियाँ शामिल होती हैं वे हैं। सेवा क्षेत्र मतलब सेवा की जाए, और सेवा किसमें होती है? देखिए, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि में कहाँ होती है? न चीनी बनाने में होती है, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आप देखिए ही ना। परिवहन, संचार, बैंकिंग, क्योंकि आंसर आपका है, ठीक है। ये तो कृषि तो प्राकृतिक उत्पादों को निकालता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। संगठित क्षेत्र का सही उत्तर दीजिए, चुनिए, ठीक है। संगठित क्षेत्र का अपन को उत्तर चुनना है, तो देखते हैं क्या है संगठित क्षेत्र का उत्तर। संगठित क्षेत्र का उत्तर चुनना है अपन को। इसके अंतर्गत पहला वाला पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जो रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं, ठीक है। दूसरा है, वह सरकार का नियंत्रण से बाहर होती हैं, ठीक है। नौकरी नियमित नहीं होती है, कमाई प्रदान कर सरकार के नियंत्रण में होती हैं, ठीक है। तो सरकार के नियंत्रण में होती हैं यार, पहले तो बाहर कैसे हो सकती हैं? नौकरी नियमित नहीं होती है, नियमित होती है यार सरकार में। तो सरकारी नौकरी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी गलत। यह कम आय प्रदान करता है, यार इसलिए तो पढ़ रहे हैं। 60 लाखों रुपए कमाते हैं आप, तो इसी को भी काट दो। बचा कौन? ये वाला बचा। क्या है? इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। ओके, सही आंसर हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट देखो, टिस्को जैसी कंपनियों में निम्नलिखित कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? टिस्को यार ये तो कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें आप ग्रामीण गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट इसमें कैसे लागू करेंगे? ये तो फैक्ट्री वाला काम होता है ना इसमें। इसको में तो यही कौन नहीं होगा ना, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है ना आपका। और नहीं में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा? 2 ऑप्शन नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष क्या है? निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ? जो राष्ट्रीय, तो क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, वो कब लागू हुआ? तो वो 2005 में लागू हुआ था। इसको आप रट लीजिए, क्योंकि इसमें क्या समझा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में एक बता दूं आपको एक बात बता दूं, सॉरी। अल्प बेरोजगारी जो होती है, अल्प बेरोजगारी, उसे ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। और अल्प बेरोजगारी को मैं पीछे समझा चुका हूँ, ठीक है। इसमें अल्प बेरोजगारी आप बता दीजिए। जो दुकान वाले एग्जाम्पल से नहीं समझा था भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, जो कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं? तो उसमें हम ऑप्शन हमारा सही होगा कौन सा? पहला वाला, अल्प रोजगार, ठीक है। आप अभी बोलोगे अल्प वाला तो बताया था कि उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, पर इसमें अल्प रोजगार को हम कृषिगत क्षेत्र से कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, वो अल्प बेरोजगार था और ये अल्प रोजगार है, डिफरेंस होता है। अल्प रोजगार मतलब कम रोजगार कम से कम, ठीक है। और जो अल्प बेरोजगार था उसका मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब काम में लगे हैं पर असली में बेरोजगार है। और मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? जैसे कोई समय आता नहीं है जब धान की, जैसे एग्जांपल लेके धान बता रहे हैं, धान की सब कटाई बुआई सब
कटाई बुआई जो है वो सब हो जाए, उसके बाद जब कोई काम नहीं रह जाता, जो वहाँ के मज़दूर होते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है, ये देखिएगा। इसका आंसर आपका होगा, देखिए मैं पहले ऑप्शंस पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। रोजगार के शर्तों पर, क्या है, रोजगार की शर्तों पर पहला ऑप्शन। दूसरा है आर्थिक गतिविधियों के सद्भाव पर। तीसरा ऑप्शन है उद्यमों के स्वामित्व पर। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन मैं इधर लिख लेता हूँ। इसका आंसर होगा थर्ड वाला सही। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो उद्यम होते हैं, उद्यम शायद मैं उद्यम गलत लिख रहा हूँ, देख लेते हैं। छोटा वो बनता है, उद्यम नहीं होता, उद्यम होता है। ठीक, जो उद्यम होते हैं आपके, उद्यम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, अब यार मैं, ठीक है, अब मैंने ये बोल दिया तो आप ये मत समझिएगा कि इनका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, मैं बस इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का है उसका क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है। ठीक है, तो लाभ कमाना, मनोरंजन, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, उपरोक्त सभी। सार्वजनिक मतलब सरकारी यार, ठीक है, और सरकारी, ठीक है, सरकारी लाभ कमाना नहीं जाते आप। अस्पताल में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में 1-2 रुपये में आपको दवाई मिल जाती है यार। और मनोरंजन, ये कहाँ से मनोरंजन, अस्पताल में कहाँ का मनोरंजन। ठीक है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, सामाजिक कल्याण हो रहा है आप अस्पताल में, तो वही है। ठीक है, तो उसी को आप आंसर में लगा दीजिएगा, आपको 90 का तीसरा आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में से कौन सा क्षेत्रक 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था, तो इसका ऑप्शन आप लगाएंगे फर्स्ट वाला। कौन सा, फर्स्ट वाला, प्राथमिक क्षेत्रक। क्यों, क्योंकि यार उस समय पर द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का उतना क्रेज़ नहीं था। ठीक है, उस समय बैंकिंग का उतना क्रेज़ नहीं था। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 3 ही तो क्षेत्रक थे, तो ये तो यार हो ही नहीं सकता। अब 2 बचे, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक में भी आप देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र को ज़्यादा वो महत्व मिलता था, किसान ज़्यादातर थे, और किसान ज़्यादातर थे तो कृषि ज़्यादा होती थी। ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब प्राथमिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या है क्वेश्चन, सब्सक्राइब करोगे हाँ या नहीं, तो इसका आंसर हाँ होगा। ठीक है, आप जानते हैं क्यों होगा हाँ। ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे चैप्टर 3 की, सभी MCQ करेंगे, उसके भी इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा में इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, परीक्षा में इसके बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ठीक है, आ ही नहीं सकता, मैं सीधे कहता हूँ। तो दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, स्टडी XYZ को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।